नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महापुरुष की जिनकी कहानी नहीं बल्कि जिनका पूरा जीवन ही अपने आप में एक क्रांति था। नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए इस पूरी कहानी को ना एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे अपने ही स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ पानी पीने की मनाही थी, वो बड़ा होकर पूरे देश के लिए कानून कैसे लिख देता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की नहीं है, ये एक जबरदस्त बदलाव की दास्तान है। तो फिर इस दास्तान को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। हमें समझना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जब पैदा हुए तो वो दुनिया कैसी थी। तो पेश है भाग एक अछूत बालक। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था और उस जमाने की सामाजिक व्यवस्था में इस जाति को अछूत माना जाता था। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, नहीं, ये एक जीती जागती रोजमर्रा की हकीकत थी, जिसका मतलब था बहुत ज्यादा भेदभाव, समाज से पूरी तरह अलग थलग रहना और कदम कदम पर बेइज्जती। उनके बचपन की सच्चाई तो सच कहूं तो दिल दहलाने वाली थी। सोचिए, स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बिठाया जाता था। टीचर तक उन्हें छूने से बचते थे। प्यास लगे तो खुद जाकर पानी भी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का इंसान ऊपर से पानी डाले तब जाकर वो पी पाते थे। और बात सिर्फ स्कूल तक नहीं थी, गांव के कुएं से पानी निकालने का भी उन्हें कोई हक नहीं था। अब देखिए, ऐसे हालात में तो कोई भी हिम्मत हार सकता है, टूट सकता है, लेकिन अंबेडकर टूटे नहीं। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। शुरू होता है भाग 2, शिक्षा, उनका सबसे बड़ा हथियार। और सच में यही वो चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि वो इन सामाजिक जंजीरों को तोड़ कर रहेंगे, और उनका हथियार बना ज्ञान, उनकी पढ़ाई। उन्होंने तय कर लिया था कि वो हर अपमान का, हर बेइज्जती का जवाब अपनी किताबों से और अपनी डिग्रियों से देंगे। और उनका ये जो अकादमिक सफर था ना, वो सचमुच में कमाल का था। मतलब सतारा में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी गए। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। यहाँ से वो पहुंचे दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचकर देखिए, ये एक ऐसी छलांग थी जिसकी उस वक्त कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वो किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय बने। जरा इस बात पर गौर कीजिए, वो बच्चा जिसे अपनी ही क्लास में अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, आज वो दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लेक्चर हॉल में पहली कतार में बैठा था। पढ़ाई पूरी हुई, डिग्रियां हासिल हुईं, लेकिन अब एक नया मोर्चा खुलने वाला था। तो अब आता है भाग 3, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने के लिए किया। भारत वापस आकर उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ एक जोरदार लड़ाई छेड़ दी। मूक नायक नाम की पत्रिका निकाली। मूक नायक यानी जो बोल नहीं सकते, उनकी आवाज। इसके जरिए उन्होंने उन लोगों को जुबान दी जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। तो उनकी लड़ाई का मकसद बिल्कुल साफ था। देखिए, एक तरफ थी समस्या सदियों पुरानी, छुआछूत, ज्यादती और असमानता की बेड़ियां, और दूसरी तरफ था उनका हल, हर एक नागरिक के लिए बराबरी, आजादी और इंसाफ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक मकसद के नाम कर दी। और फिर वो ऐतिहासिक लम्हा आया जिसने आज़ाद भारत की तकदीर लिख दी। यहाँ से शुरू होता है भाग 4, संविधान के निर्माता। भारत की आज़ादी के बाद ना इतिहास ने एक गजब का मोड़ लिया। जरा सोचिए, जिस इंसान को समाज के बनाए नियमों ने हर अधिकार से दूर रखा था, उसी इंसान को एक नए आज़ाद देश के नियम बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जी हाँ, उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और उन्होंने जो सिद्धांत संविधान में डाले, वो सिर्फ कानूनी बातें नहीं थीं। नहीं, वो तो उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का निचोड़ था। उन्होंने संविधान में वो हर हक पक्का किया जिसके लिए वो खुद एक एक दिन तरसे थे। हर नागरिक के लिए बराबरी, ताकि फिर किसी बच्चे को जमीन पर अलग न बैठना पड़े। हर किसी के लिए आज़ादी, ताकि कोई किसी का गुलाम बन के ना रहे। और सबके लिए इंसाफ, ताकि किसी को वो बेइज्जती ना सहनी पड़े जो उन्होंने सही थी। चलिए अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की और उस विरासत की जो वो पीछे छोड़ गए। पेश है भाग 5, एक स्थायी विरासत। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में
1956 में उन्होंने जाति व्यवस्था की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ने का एक आखिरी फैसला किया, और वो फैसला था बौद्ध धर्म अपनाने का। उनका ये एक कदम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना, उन्हें एक नया रास्ता मिला। और फिर 6 दिसंबर 1956 को वो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी विरासत जो कभी मिट नहीं सकती। तो आखिर हम उन्हें कैसे याद करें? वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक महान समाज सुधारक थे, एक ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट थे, और इन सब से बढ़कर वो भारत में सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मिसाल थे, एक प्रतीक थे। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक बराबरी वाले समाज के लिए नियम बना दिए, संविधान लिख दिया, पर सवाल आखिर में यही आकर रुकता है कि क्या आज हम सब एक समाज के तौर पर उनके बनाए उन नियमों पर चल भी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद से पूछना होगा।